के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ पर देखा गया। दो बातें हो गई। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। अब आपको बताना है, बताएं कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी। बताएं कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी। अब डियर ध्यान दीजिएगा, आप सवाल को हम लगाते हैं, वैसे ऑप्शन लिख देते हैं 60, 20, 36, 72। देखिए ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 36 और ऑप्शन है 72। एकदम आसान सवाल है। पहली बात थी ऊंटों के वर्गमूल का दोगुना, तो मित्रों वही नंबर लेंगे जो पूर्ण वर्ग होगी, तभी तो उसका वर्गमूल लेकर दोगुना करेंगे। तो देखिए ऊंटों की संख्या है ना, अब ऊंटों की संख्या कभी भी आपको एक कंप्लीट नंबर में चाहिए। ऐसा नहीं कि कड़ी में या दशमलव में ऊंटों की संख्या नहीं ना होगी, वह एक पूर्ण संख्या चाहिए, एक कंप्लीट नंबर चाहिए। इसका मतलब वो पक्का कोई न कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऐसी उठा के अप्लाई कर लीजिए। तो 36 अगर कुल संख्या मानते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर 1/4 जंगल में, तो 36 का 1/4 करेंगे, 4 9 36, 9 वो ऊंट जंगल में, प्लस झुंड के वर्गमूल का दोगुना, तो झुंड का वर्गमूल लेंगे 6, 6 का दोगुना 12, 12 पहाड़ पर देखे गए। और शेष आपका 15 ऊंट नदी के किनारे, शेष 15 ऊंट क्या है नदी के किनारे, तो शेष 15 यानी इसमें 15 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जोड़िए 5 2 7, 9 7 16 और 1 1 2 1 3, तो सही है आपका, यानी 36 वाला ऑप्शन क्या है सही। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें। 5 बताएं। एकदम आसान सवाल है, विद इन 1 मिनट्स लग जाएगा। दो संख्याओं का योग, आप मान लीजिए वो संख्या ए और बी, तो योग का है डियर, तो आप 29 लिख लीजिए, एक बात। दूसरा उनके वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 145। इसको दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में क्या होता है माइनस 145, और योग आपका दिया है 29। इधर 29 लिख करके a माइनस बी कर लीजिए 145, तो दोनों ब्रैकेट में क्या होता है गुणा ही तो होता है। 29 को जब उधर लेके जाएंगे a माइनस बी का मान हो जाएगा 145/29। 30 में 1 कम है, 150 में 5 कम है, तो 29 बचे 145, तो सही बताए हैं।
उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? 5 हो जाएगा। वह संख्या बताएं। ऑप्शन है डियर ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिएगा। कर्णी में 3, 1/कर्णी में 3। पहला ऑप्शन कर्णी में 3 है, दूसरा 1/कर्णी में 3। ये आपका कर्णी में 2 है और अगला है 1/कर्णी में 2। एकदम आराम से लगाए डियर, एकदम कभी भी पेपर ऊपर का कोई क्वेश्चन हो तो फिट हर सवाल लगा सकते हैं। देखिए, धनात्मक संख्या x मान लें और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x। इसका जो योग है वह उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर, तो वह संख्या x और इसके व्युत्क्रम 1/x का अंतर यानी माइनस के 3 गुने के बराबर है। 3 से गुणा करके बीच में खत्म हो गया। नहीं हुआ? हाँ डियर, फिर से बताऊं। कोई धनात्मक संख्या आप x मानिए तथा उसके व्युत्क्रम, तो किसी भी नंबर का जो व्युत्क्रम होता है 1 करके है। तो x का व्युत्क्रम 1/x, इसका जो योग है वह उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर, तब की संख्या उसका व्युत्क्रम 1/x का अंतर माने माइनस कर दिया इसके 3 गुने के बराबर। खत्म। x करने x + 1। देखिए अब बट्टे आपका नीचे रहेगा x। ये देखिए, अरे x करने x नहीं होता है, x² होता है। x का x में x² + 1/x, इधर x² -1/x गुणे आपका 3। ए मित्रों, x से x काट दीजिए, बीचवा में बराबर है, हर समान है, कट जाएगा। अब क्या करेंगे? खोल दीजिए, 3 से गुणा कर लीजिए, तो आपका 3x² - 3, इधर x² + 1। अब x² को उधर लेके जाएंगे, है 3 गो है, उसमें से ये वो जाएगा, घट जाएगा तो 2 गो बचेगा। उस साइड आपका 2x² है 3 को इधर यहाँ लाएंगे तो -3 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 2 हो जाएगा। x का वर्ग हटाइएगा तो एक कर्णी में 2 चला जाएगा और कर्णी में 2 आपका कर्णी में 2 ही होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या। और ये जो -3 है वह जब इधर लेके आएंगे, 1 है उसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 हो गया, है 2 से आपका भाग दे दिए तो 2 हो गया, वर्गवा हटाए तो कर्णी में चला गया। ऑप्शन दे रहा है डियर 15, 16, 18, 20। 15, 16, 18, 20 पहला ये कर लिया तो 15 और इसका वर्ग हो जाएगा 225, जोड़ेंगे तो 240 आपका सही है। 2a + b + 2/9 कह रहा है डियर कि का मान क्या होगा? का मान क्या होगा डियर? इसका मान क्या होगा? बहुत अच्छा डियर, वेरी गुड। मुझे पता है आपने इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लिया और काट करके b/a का मान आपने 1/4 अनाउंस कर दिया है। तो b का मान a का मान 4, 4 दूना के 8 - 1 7, 4 दूना के 8 धन 1 का 9, धन 2/9, डिनोमिनेटर सेम है, अंश जुड़ेगा तो 9/9 आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन राइट आपका 1 इज योर। और डियर मित्रों एक बात और हम बताना चाहेंगे आपको, शायद आ गया होगा या आने वाला हो, मगर एनडीए इज कमिंग सून और अप्रैल में एग्जाम, और एनडीए का जो लोग फॉर्म भरते हैं वो इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट पास होते हैं, अपियरिंग में भी भर देते हैं ताकि आपका रिजल्ट जब तक अप्रैल में होगा तब तक इधर आपका जब तक एग्जाम होगा इसका
अप्रैल में कंडक्ट कराएगा बोर्ड, और एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कराता है, वही जो आईएसपीसी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वही कराता है। और बहुत बढ़िया पेपर आता है, 900 नंबर का पेपर होता है, 500 के आसपास का। तो आपका आई होप दैट जीएस का ही पार्ट ज़्यादा होता है, फिर मैथ होता है, फिर रीजनिंग होता है। रीजनिंग कम होता है, मैथ ज़्यादा होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश का पेपर उसमें जो दूसरा वाला पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चन डालता है। तो और इसका जब वो एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे ना, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। 7 दिन आपका ग्रुप डिस्कशन चलता है और आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना होता है। तो ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के लड़के इसमें होते हैं। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, तो आपका स्वास्थ्य चेक कर लिया जाएगा, सही है स्वस्थ, बस हड्डी उड्डी कोई आपका टेढ़ी उड़ी नहीं है, तो चेक कर लिया जाता है। तो एनडीए का एग्ज़ाम इस समय भरा जाएगा, और ये आपका चल के एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल के आसपास। और तब तक आप इंटरमीडिएट 12th का एग्ज़ाम भी जो लोग रहते हैं पेयरिंग में वो दे लेते हैं। उसके बाद इंटरव्यू और सारी प्रक्रिया होते होते आपका इंटर का रिजल्ट आ जाता है, इसलिए इंटर पास भी हो जाएंगे, उधर एयरफोर्स क्वालिफाई कर लिया तो आप चले जाएंगे आप। और मित्रों एक चीज़ और बताऊँ आपका, एनडीए जो क्वालिफाई होते हैं सेना में अफसर बनते हैं, ऑफिसर, गजब का आपका रेस्पेक्ट होता है, डीएम के जैसा पावर होता है। आप फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे तो आपको डीएम जैसा पावर होता है। एनडीए कोई मजाक एग्ज़ाम नहीं होता है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं होता है। आप एनडीए में अगर आर्मी के थ्रू क्वालिफाई किए तो सीधे पहला पद मिलता है आपको सेकंड लेफ्टिनेंट आपका। और एयरफोर्स में आप क्वालिफाई किए, एयरफोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूरी होता है। और आर्मी के लिए किसी भी डिसिप्लिन में रहे, बायो रहे, मैथ रहे, कोई भी रहे कर लेगा। या फिर आपका बैच आर्ट ग्रुप भी रहता है तो कर लेता है आर्मी वाला। और नेवी वाला का क्या कोटेशन इसमें वर्तमान समय में, तो तीनों सेनाओं में अफसर के पद एनडीए के थ्रू भरे जाते हैं। जब नए नए युवा कैडेट होते हैं, और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सारा खर्चा आपका सरकार उठाएगी। आपको जहाज चलाने में सिखाने में सरकार का करोड़ों रुपया लग जाता है, कई करोड़ों। सोचिए हर दिन आप जहाज लेके उड़ेंगे ऊपर और फिर घूमेंगे। आपको एक ट्रेनिंग पायलट होता है जो आपके बगल में बैठा रहेगा, आपको सिखाएगा। आप जहाज लेके 2-2 घंटा आसमान में उड़ाएंगे रोज़। जैसे यहाँ साइकिल चलाने की ट्रेनिंग आप लोग लेते होंगे ना गाँव में, बाइक चलाने का, कार चलाने का, यहाँ देखते होंगे कैलेंडर पर कार चलाने का ट्रेनिंग, बच्चे सब कार चलाना सीखें, सब लिखा रहता है। तो वहाँ पर जहाज चलाने के, जहाज में बहुत ज़्यादा खर्च आता है सीखने में। तो दोनों पायलट होता है, एक सरकार के द्वारा भी होता है ट्रेनिंग, एक आपका कमर्शियल पायलट होता है जो प्राइवेट आप पैसा जमा करके, उसमें मेरे हिसाब से उसका भी सेंटर होता है, उसमें 30 से 35 लाख 40 लाख रुपया लग जाता है लमसम। तो आपको पायलट की ट्रेनिंग मिल जाती है, और जब ट्रेनिंग मिल जाएगी तो लाइसेंस मिल जाता है, तो आपका नाम हो जाता है पायलट। जिससे आपने सुना होगा राजस्थान में एक नेता है सचिन पायलट, तो पायलट मतलब डियर, उन्होंने ट्रेनिंग लिया। ऐसे कोई भी लड़का लड़की आपका, आप लोग जो है पायलट की ट्रेनिंग आपका ले सकते हैं। प्राइवेट लेने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और सरकारी आपका अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1 रुपया नहीं लगता है। आप बस एग्ज़ाम पास करिए, मेडिकल पास करिए, इंटरव्यू पास करिए, आप हो जाएंगे। डियर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आप बड़े बड़े एग्ज़ाम, बस आपको ज़रूरत है ईमानदारी से मेहनत करने की। आपको ये नहीं सोचना है कि भारत में यूपीएससी कराएगी, आईएएस का 1500 पद होता है, तो 1500 पद आईएएस का होता है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीनों का मिला करके और अलग अलग पदों का होता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर पाते हैं 200 नंबर तक, वे लोगों का आईएएस के ग्रुप में लिया जाता है। उसके बाद फिर आईपीएस होता है, उसके बाद लास्ट वाले आपका आईएफएस होते हैं। ऐसे ही वो रेंज के हिसाब से होता है। लेकिन एक ही ऑप्शन थोड़ी है आपका, आप अदर स्टेट का भरिए, यूपी पीसीएस भी डाल दीजिए, एमपी पीसीएस डाल दीजिए, बीपीएससी बिहार का पीसीएस डाल दीजिए, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। ए का मान 18 है डियर, और बी का मान 5 है, और आपको इसका मान पूछ रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, तो बताना है डियर। तो
पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए ऊपर है और नीचे है डियर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। आप सभी लोग जानते हैं नीचे का एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाला एक ब्रैकेट में मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे इसका एक्सपेंशन देंगे तो ए माइनस बी, दूसरे में सब प्लस होता है ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुरंत खटाक से इसको काटिए तो ये आपका निचवा न बचा ए माइनस बी, खाली 13 थोड़ी होगा, ए माइनस बी निचवा बच रहा है तो ए का मान 18 बी का मान 5, घटा देंगे मित्रों तो 1/13 हो जाएगा। अगर यही चीज ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो खाली आंसर आपका क्या आएगा, 13 आएगा। उम्मीद करते हैं डियर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स, जय हिंद।